27 जनवरी 2026 तारीख तो आम थी, लेकिन सोशल मीडिया की दीवारों पर जो हलचल हुई उसने म्यूजिक इंडस्ट्री के फाउंडेशन को हिला कर रख दिया। एक ऐसा इंसान जो लाइमलाइट से मीलों दूर रहता है, जो अपनी सादगी के लिए जाना जाता है, उसने अचानक एक ऐसा बम फोड़ा कि करोड़ों फैंस का दिल एक पल के लिए थम गया। दोस्तों, जब हम अरिजीत सिंह का नाम लेते हैं तो दिमाग में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो रूह को छू लेती है। तुम ही हो से लेकर केसरिया तक अरिजीत ने हमें हर इमोशन जीना सिखाया। लेकिन अचानक बिना किसी वार्निंग के उनके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आता है जिसमें अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी 2026 को घोषणा की कि वो अब फिल्मों के लिए कोई नया प्लेबैक सिंगिंग असाइनमेंट नहीं लेंगे। ये उनका प्लेबैक करियर का अंत है, लेकिन वो म्यूजिक जारी रखेंगे। दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा सिंगर जो अपने करियर के पीक पर है, जिसे पिछले साल ही यानी कि 2025 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है, जिसे 8 फिल्म फेयर और 2 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, वो आखिर 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट क्यों ले रहा है? लोग हैरान थे। इंटरनेट पर कयासों का बाजार गर्म हो गया। क्या अरिजीत बीमार हैं? क्या बॉलीवुड की पॉलिटिक्स ने उन्हें तोड़ दिया, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा मास्टर प्लान है जो हम और आप देख नहीं पा रहे? दोस्तों, अरिजीत ने अपनी पोस्ट में बहुत ही रॉ और ऑनेस्ट बात लिखी। उन्होंने कहा, मैं जल्दी बोर हो जाता हूं। सोचिए, जिस आवाज के लिए पूरी दुनिया पागल है, वो आवाज खुद से बोर हो गई। उन्होंने लिखा कि उन्हें खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ नया करने की जरूरत है। दोस्तों, ये सिर्फ एक गुड बाय नहीं है, ये एक सिंगर के डायरेक्टर बनने की कहानी और एक कलाकार के लीडर बनने की जिद है। दुनिया उन्हें माइक के पीछे देख रही थी, लेकिन उनकी आंख हमेशा कैमरे के पीछे के जादू को ढूंढ रही थी। जी हाँ दोस्तों, अरिजीत सिंह के बारे में एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि म्यूजिक उनके लिए एक जरिया था, लेकिन फिल्म मेकिंग उनका अल्टीमेट पैशन है। अनुराग बसु, जिन्होंने अरिजीत के साथ बर्फी और लूडो जैसी फिल्मों में बतौर डायरेक्टर काम किया, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात रिवील की। अनुराग कहते हैं कि जब बर्फी की शूटिंग चल रही थी तब अरिजीत ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम दें। अब वो सपना हकीकत बन रहा है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिजीत ने अपनी पहली हिंदी फिल्म का डायरेक्शन शुरू कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, ये एक जंगल एडवेंचर फिल्म है जिसकी शूटिंग शांति निकेतन के घने जंगलों में चल रही है, और इसमें लीड रोल में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, अरिजीत और उनकी वाइफ कोयल सिंह ने मिलकर इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। ये सिर्फ एक करियर स्विच नहीं है, ये अरिजीत का खुद को रीइन्वेंट करने का तरीका है। वो अब सिर्फ सुरों से नहीं बल्कि विजुअल से कहानियां सुनाना चाहते हैं। वो सत्यजीत रे के सिनेमा से इतने इन्फ्लुएंस हैं कि उन्होंने अपने गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी पर पहले ही एक बांग्ला फिल्म बनाई थी। आज वो मुर्शिदाबाद के अपने छोटे से शहर जियागंज में बैठकर म्यूजिक इंडस्ट्री में पूरी तरह एक्टिव है। वही उनका स्टूडियो है, वही उनका प्रोडक्शन हाउस है। उन्होंने साबित कर दिया कि ग्लोबल स्टार बनने के लिए मुंबई के चकाचौंध में रहना जरूरी नहीं है। आपकी प्रतिभा कहीं से भी जादू बिखेर सकती है, और ये बिल्कुल सच है। दोस्तों, जब एक आर्टिस्ट अपने करियर के टॉप पर होता है और अचानक संन्यास लेता है, तो सवाल सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं रहता। हवाओं में एक नया शोर है, सियासत का शोर। जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचाने के बाद अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली के गलियारों तक सनसनी फैला दी है। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट ने दावा किया है कि अरिजीत सिंह शायद अब सिर्फ सुरों की बाजीगरी नहीं करेंगे, बल्कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी उतर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अरिजीत सिंह एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सादा सा दिखने वाला इंसान जो कुर्ता पजामा और चप्पल में घूमता है, वो राजनीति के डटी गेम में क्यों आएगा? दोस्तों, लेकिन इसके पीछे का एक लॉजिक समझिए। अरिजीत हमेशा से जमीन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कभी भी शेखी नहीं दिखाई। उन्होंने मुर्शिदाबाद के जियागंज में स्कूल खोलने और बच्चों की मदद करने की इच्छा जताई। जब एक इंसान सिस्टम को करीब से देखता है ना दोस्तों, तो वो उसे बदलने की ताकत भी रखता है, और यही जरिया पॉलिटिक्स में एंट्री लेने का बन जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो तुरंत चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि ग्राउंड लेवल पर काम शुरू करेंगे। 2026 के बंगाल इलेक्शन उनके लिए शुरुआती प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। ये खबर इसलिए भी पक्की लगती है क्योंकि अरिजीत ने ग्लैमर की दुनिया को बाय बाय कह दी। वो अब पीपल्स लीडर बनना चाहते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, जिस इंसान के पास करोड़ों की फैन फॉलोइंग है, अगर वो राजनीति में कदम रखता है
तो पूरे राज्य का सियासी समीकरण बदल सकता है। ये सिर्फ एक कयास नहीं है, ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। 2 जनवरी 2026 दोपहर का वक्त जियागंज की तंग गलियों में अचानक ब्लैक कलर की गाड़ी रुकती है और उतरता है वो शख्स जिसे दुनिया मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आमिर खान की। जी हाँ दोस्तों, आमिर खान का अरिजीत के घर जाना कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। आमिर खान यूं ही किसी के घर पतंग उड़ाने नहीं जाते। जब अरिजीत ने सिंगिंग छोड़ी तो सबसे पहले उनसे मिलने वाले शख्स आमिर खान ही थे। लोग हैरान थे कि जियागंज के शिवतला घाट पर आमिर खान क्या कर रहे हैं। वहां आमिर ने करीब आधे घंटे तक अरिजीत की छत पर पतंग उड़ाई, लेकिन यह पतंगबाजी तो सिर्फ एक दिखावा थी, असली खेल तो कुछ और ही होगा। इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा है कि आमिर खान और अरिजीत सिंह किसी मेगा कोलैबोरेशन की तैयारी कर रहे हैं। आमिर अपनी अगली फिल्म के लिए अरिजीत को बतौर डायरेक्टर या म्यूजिक कंपोजर साइन करना चाहते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि भाई से पंगा मतलब करियर खत्म, लेकिन अरिजीत सिंह ने इस मिथ को भी तोड़ दिया। दोस्तों, अरिजीत के करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी 2014 का वो अवार्ड फंक्शन जिसमें सलमान खान स्टेज पर थे और अरिजीत को अवार्ड लेने बुलाया गया। अरिजीत चप्पल पहनकर और बिखरे बालों के साथ स्टेज पर पहुंचे। सलमान ने मजाक में कहा, सो गए थे क्या? और अरिजीत का जवाब था, आप लोगों ने सुला दिया था यार। यही वो पल था जिसने बॉलीवुड के सबसे मधुर गायक और सबसे ताकतवर सुपरस्टार के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। इसके बाद अरिजीत के गाने फिल्मों से हटाए जाने लगे। सुल्तान फिल्म का जग घूमिया गाना अरिजीत ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन सलमान के कहने पर उसे राहत फतेह अली खान से दोबारा गवाया गया। अरिजीत ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई कि उनकी आवाज को ना हटाया जाए। लोगों ने कहा अरिजीत का करियर खत्म हो गया, लेकिन 7 साल बाद टाइगर 3 में लेके प्रभु का नाम के साथ यह दुश्मनी खत्म हुई। सलमान खान ने खुद माना कि उनसे गलतफहमी हुई थी। आज सिचुएशन यह है कि सलमान की आने वाली फिल्म द बैटल ऑफ गलवान में भी अरिजीत का गाना मातृभूमि है। यह दिखाता है कि अरिजीत ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने साबित किया कि अगर आपके पास हुनर है तो बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी आपके सामने झुकने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, करोड़ों की संपत्ति, प्राइवेट स्टूडियो और फिर भी एक साधारण साइकिल पर घूमने, क्या अरिजीत सिंह सच में इतने सादे हैं? वो मुंबई की पार्टियों में नहीं दिखते, वो महंगे अवार्ड फंक्शन से परहेज करते हैं, वो आज भी अपने शहर मुर्शिदाबाद में रहना पसंद करते हैं। अरिजीत का मानना है कि आर्टिस्ट को अपनी जड़ों से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने अपने घर में ही वर्ल्ड क्लास रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया है। दोस्तों, शायद आपको मालूम ना हो तो बता दूं कि सलीम मर्चेंट जैसे बड़े कंपोजर्स को अगर अरिजीत से गाना गवाना होता है तो वो मुंबई नहीं बल्कि जियागंज जाते हैं। यही है अरिजीत की पावर। उन्होंने इंडस्ट्री को मजबूर कर दिया कि वो उनके पास आए। वो इंटरव्यूज नहीं देते, वो कैमरों से भागते हैं, लेकिन यही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी उन्हें बाकी गायकों से अलग बनाती है। जब वो स्टेज पर होते हैं तो वो कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत लगते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अरिजीत के करियर की शुरुआत की। दोस्तों, अरिजीत की कहानी 2005 में फेम गुरुकुल से शुरू हुई। वो महज 18 साल के थे। शो नहीं जीत पाए, 6ठे नंबर पर बाहर हो गए, लेकिन जज जावेद अख्तर ने उसी दिन कह दिया था, ये शो का नुकसान है तुम्हारा नहीं। वहां से शुरू हुआ स्ट्रगल का असली दौर। मुंबई के अंधेरी में एक छोटे से कमरे में रहना, प्रीतम दा को असिस्ट करना और स्केच रिकॉर्डिंग्स करना। उन्होंने रातों रात कामयाबी नहीं पाई, बल्कि 6 साल तक इंडस्ट्री के रग रग को समझा। 2011 में मर्डर 2 के गाने फिर मोहब्बत ने उन्हें पहला ब्रेक दिया, और फिर 2013 में आशिकी 2 के बाद जो हुआ वो अपने आप में इतिहास है। अरिजीत ने सिखाया कि कंसिस्टेंसी ही असली किंग है। दोस्तों, अरिजीत सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक साउंड इंजीनियर भी है। वो अपने गानों को खुद प्रोग्राम और मिक्स करना जानते हैं, चाहे वो बीते दिल का वो मिडल ईस्टर्न टच हो या केसरिया की सादगी। अरिजीत को पता है कि किस शब्द पर कितना जोर देना है। संगीतकार मिथुन कहते हैं कि अरिजीत गाने में सोल फूंक देते हैं। उनके पास वो वोकल टेक्सचर है जो रूह को सुकून देता है और रोंगटे खड़े कर देता है। यही वजह है कि आज वो स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर सबसे ज्यादा स्ट्रीम होने वाले इंडियन आर्टिस्ट है। दोस्तों, अरिजीत की कामयाबी के पीछे उनकी पत्नी कोयल सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। कोयल न केवल उनकी पार्टनर है, बल्कि उनके बिजनेस और फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट्स में क्रिएटिव पार्टनर भी है। अरिजीत अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। वो अपने 2 बेटों और पत्नी के साथ मुर्शिदाबाद में एक शांत लाइफ जीते हैं। कोयल ही वो इंसान है जो अरिजीत को ग्राउंड रखती है और उनके प्रोडक्शन हाउस और म्यूजिक कंपनी की बागडोर संभालती है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो बिना किसी शोर शराबे के बड़े बड़े गोल्स अचीव कर रहे हैं। दोस्तों, अरिजीत का रिटायरमेंट दरअसल एक नई शुरुआत है।
2030 तक अरिजीत सिंह खुद को एक ग्लोबल फिल्म मेकर के रूप में देखना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है भारतीय संगीत को इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान देना और जियागंज में एक ऐसी म्यूजिक एकेडमी बनाना जहां टैलेंटेड बच्चों को फ्री में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिले। वो अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक लीगेसी छोड़ना चाहते हैं। वो राजनीति में आए या ना आए दोस्तों, लेकिन वो एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे। अक्सर लोग कहते हैं लेजेंड्स नेवर रिटायर, दे जस्ट चेंज द गेम, यानी कि लेजेंड्स कभी रिटायर नहीं होते, सिर्फ गेम चेंज करते हैं। अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कहना म्यूजिक के गोल्डन एरा का एंड जरूर है, लेकिन यह एक नए अरिजीत के जन्म की कहानी भी है। दोस्तों, अरिजीत सिंह ने हमें सिर्फ गाने नहीं दिए, उन्होंने हमें यादें दी। जब हमारा दिल टूटा तो उनकी आवाज ने मरहम लगाई, जब हमें प्यार हुआ तो उनकी आवाज ने इजहार करना सिखाया, और जब हम अकेले थे तो वही एक आवाज थी जो हमारे साथ खड़ी थी। दोस्तों, अगर मैं सच कहूं तो प्यार में धोखा खाए और दिल टूटे आशिकों के लिए अरिजीत के गाने उनके पीसफुल माइंड के लिए एक दवा का काम करते हैं। दोस्तों, आज जब वो माइक छोड़कर कैमरे के पीछे जा रहे हैं या शायद समाज को बदलने के लिए सियासत के पगडंडियों पर चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें एक बात समझनी होगी, एक सच्चा कलाकार कभी भी शांत नहीं बैठ सकता। अरिजीत का बोर होना दरअसल उनके क्रिएटिव हंगर है। वो खुद को एक सांचे में कैद नहीं करना चाहते। हो सकता है कल को हमें उनकी आवाज फिल्मों में ना सुनाई दे, लेकिन उनके विजन से बनी फिल्में, उनके स्टूडियो से निकली हुई धुनें और उनके जरिए बदले हुए हजारों बच्चों के भविष्य उनकी मौजूदगी का एहसास कराते रहेंगे। अरिजीत सिंह ने साबित कर दिया कि एक छोटे से शहर जियागंज का लड़का अगर ठान ले तो वो ना सिर्फ बॉलीवुड पर राज कर सकता है, बल्कि अपनी शर्तों पर उस राज को छोड़ने का दम भी रख सकता है। नमस्कार दोस्तों।